हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसपीआई कैसे कैलकुलेट करें। आप इस वीडियो के देखने के बाद अपनी खुद के एसपीआई कैलकुलेट कर पाएंगे और मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कैलकुलेटर का लिंक भी दे दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने मार्क्स एंटर करके खुद के एसपीआई निकाल सकते हैं। एसपीआई के काउंट किए जाते हैं आपके मार्क्स के परसेंटेज के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, किसी सब्जेक्ट में आपने स्कोर किए हुए हैं 85 टू 100% के बीच में, यानी कि आपके 85 के 100 के बीच में मार्क है, तो आपको उसके लिए डबल ए ग्रेड दिया जाता है और आपको 10 ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली, अगर आपने 75% के लेके 84 के बीच में स्कोर किया है, तो आपको ए बी ग्रेड मिलता है और आपको 9 ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ऐसे ग्रेड पॉइंट्स कम होते जाएंगे और आपका ग्रेड चेंज होता जाएगा। अगर 65 से लेकर 74 है तो आपको बीबी ग्रेड मिलेगा, 8 ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसे ही घटते घटते आपको आखिर में अगर आपके मार्क्स 35 से लेकर 39% के बीच में है तो डीटी ग्रेड मिलता है और आपको 4 ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 35% से लेस स्कोर करते हैं तो आप फेल कंसिडर किए जाते हैं और आपको कोई ग्रेड पॉइंट्स नहीं मिलते। अब मैं आपको एक बेसिक मार्कशीट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये एसपीआई कैलकुलेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे फर्स्ट कॉलम में आप अपने 5 सब्जेक्ट कंसिडर करिए। फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 एंड उस सब्जेक्ट में आपने स्कोर किए हुए ग्रेड पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट में 8 ग्रेड पॉइंट्स मिल गए, सेकंड में 7 ग्रेड पॉइंट्स मिल गए। उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स लिख दिए और जो सब्जेक्ट की क्रेडिट होती है वो इस हिसाब से है कि सब्जेक्ट 1 की क्रेडिट है 4, सेकंड की 5, थर्ड की 4 और सब्जेक्ट 3 की 4 की क्रेडिट है 3, सब्जेक्ट 5 की क्रेडिट है 2। अगर हम अब ये सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स को उनके क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4 हो गया 32, उसी हिसाब से 7 इंटू 5 हो गया 35, 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 3 30 एंड 8 इंटू 2 16। अब ये जो जी आई इंटू सी आई हुआ उसके पूरे ग्रेड पॉइंट्स को हमने क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया और उनका टोटल निकालते हैं तो वो हो जाता है 149। ये पांचों को हम समेशन कर देंगे तो ये होगा 149 और जो पूरे सेमेस्टर की क्रेडिट्स है उनका टोटल होता है 80। अब एसपीआई होता है ये जो हमने ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट का मल्टीप्लिकेशन किया उसे हम टोटल क्रेडिट से डिवाइड करते हैं। सो 149 डिवाइडेड बाय 18 वो आ जाता है 8.27, जिसे कि आपका एसपीआई किया जाता है। अब मैं आपको कैलकुलेटर बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपने एसपीआई कैलकुलेट कर पाएंगे। इस एक्सेल शीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने मार्क्स एंटर करके अपने एसपीआई कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको इधर फर्स्ट कॉलम में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको इनमें से इसी सब्जेक्ट को रखना है जो कि आपके सिलेबस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ से ये कॉलम डिलीट कर देना है। यहाँ से आप जाएंगे, राइट क्लिक करके रो डिलीट करना है। ये रो डिलीट हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके सब्जेक्ट में है तो उसे रखना है, बेसिक मैकेनिकल है तो उसे रखना है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग नहीं है, ये रो आपको डिलीट करना। यहाँ से कर देंगे डिलीट रो डिलीट हो जाएगा। बेसिक सिविल या आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे आप डिलीट कर दीजिए और इंग्लिश आपके सिलेबस में है तो वह ठीक है। और आपको ये एक बात खास ध्यान रखनी है कि जीटीयू के सिलेबस में मैथ्स में सिर्फ 2 ही मार्क्स होते हैं। आपके एक्सटर्नल जो 70 मार्क्स होते हैं, मिड के 30 मार्क्स, इंटरनल मार्क्स मैथ सब्जेक्ट में नहीं होते, सो आपको इधर एंटर नहीं करने। बाकी सारे सब्जेक्ट में एक्सटर्नल 70, मिड के 30 और इंटरनल के 50 मार्क्स में से आपके जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो एंटर करना है। सिमिलरली वर्कशॉप में कोई एक्सटर्नल या मिड मार्क्स नहीं होते, उसमें सारे के सारे मार्क इंटरनल होते हैं और वो 50 में से नहीं, वो आउट ऑफ 100 होते हैं।
तो आपको उसमें खास ध्यान रखना है कि इधर आप आउट ऑफ 100 मार्क्स एंटर करें। अब मैं आपको बता दूं कि आपको यूज़ कैसे करना है। इधर आप जैसे जैसे मार्क्स एंटर करते जाएंगे इधर आपका SPI शो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने 70 में से आपको एक्सपेक्टेड स्कोर है कि आप 60 स्कोर कर लेंगे। मिड में आपने फॉर एग्जांपल स्कोर किए हुए 25, इंटरनल में आपके वाइवा और सबमिशन के आपके मार्क्स आ गए हैं 45। तो उस हिसाब से इधर आपको अपना ग्रेड देखने मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको इस मार्क से इंटरनल में अगर आपके 60 है, मिड में 25 और इंटरनल कॉलेज सबमिशन में आपके 45 है तो आपको AA ग्रेड मिलेगा। उसके हिसाब से आपको बेसिक मैकेनिकल के मार्क्स डाल लें। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 55, 24 और इंटरनल आउट ऑफ 50 में से फॉर एग्जांपल 41। तो इधर आपका बेसिक मैकेनिकल का ग्रेड शो हो जाएगा। ये इधर जो सामने है वो सब्जेक्ट की क्रेडिट है। अगर आपके सब्जेक्ट की क्रेडिट को डिफर करती है तो आप इधर से चेंज कर पाएंगे कि फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट की क्रेडिट 4 नहीं लेकिन 5 है तो आप इधर ये क्रेडिट चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब अभी मैं इसको 4 कर देता हूँ। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर उसमें आपके फॉर एग्जांपल हो जाएगा स्कोर 50, मिड में आ जाते हैं 22 और इंटरनल आउट ऑफ 50 आप स्कोर करते हैं 40 मार्क्स। तो फिर उसका भी सिमिलरली BB ग्रेड आ जाएगा। और आप फिर फिजिक्स उसमें अगर आप स्कोर करते हैं 62, अगर आपके मिड में आ जाते हैं आउट ऑफ कम आए थे थोड़े से सपोज 20 आए, फिर इंटरनल में आपके आ गए 40, उसी हिसाब से इसका भी यहाँ ग्रेड आपको AB मिल जाएगा। फिर आगे इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आपने स्कोर किए 57, मिड सेमेस्टर में आपके आ गए 22 और फाइनल में आपको मिल गए 42। उसी हिसाब से मैथ्स में 70 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम में आपने स्कोर किए 56 और मिड में आपके स्कोर हुए थे 24। और इधर आपको कोई इंटरनल मार्क्स नहीं डालने क्योंकि मैथ्स में इंटरनल नहीं होंगे, उसमें सिर्फ आउट ऑफ 100 होते हैं। और अगर वर्कशॉप है तो उसमें आपने सपोज कॉलेज में 85 मार्क्स पुट अप कर दिए तो ये उसी हिसाब से आपका वो ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा तो वो आपको AB मिल गया है। एनवायरनमेंट साइंस में 0 क्रेडिट होती है, उसमें सिर्फ पास होना है। अगर आप पास हो गए तो वो SPI में कुछ उससे डिफर नहीं होता, आपका SPI सेम रहता है। अगर ये आपके सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है तो आपने इसे भी रिमूव कर देना है इस रो को। और इधर जो दिख रहा है ये आपका आ गया SPI कि अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट में ये इस तरह से मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको 9 SPI मिलेंगे। फिर अब आप इसमें चेंजेस करके आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी एक्सटर्नल में 60 लिखे हुए, लेकिन शायद आपको लगता है कि नहीं 60 नहीं हो पाएगा, शायद मुझे उसमें 50 आए, तो आप 50 चेंज करेंगे। तो आप इधर देखना जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इधर SPI चेंज हो जाएंगे। उसी हिसाब से देखिए आपके SPI भी चेंज हो गए, ये 8.84 हो गए और ग्रेड भी इधर चेंज हो गया है। पहले AA ग्रेड था, अब ये AB हो चुका है। उसी हिसाब से आपको लगता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 नहीं पर शायद अपने 55 भी आ सकते हैं, तो आप उसे चेंज करके फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो अगर आपका कोई ग्रेड चेंज होता होगा तो इधर SPI में भी इफेक्ट आ जाएगा। देखिए तो इधर 55 करने से फिर से SPI 9 हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स में आपको इंटरनल में 40 है, अगर आप देखें कि अगर 40 नहीं लेकिन 45 आता है तो मेरा कुछ SPI बढ़ता है, तो आप ऐसे चेक कर पाएंगे। देखिए मैं 45 करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नहीं चेंज हुआ। ये ग्रेड जब भी चेंज होगा, जैसे अभी मैंने नीचे आपको बताया था कि ये परसेंटेज रेंज चेंज होगी। तो अगर आप 75% वाले स्लैब में आते थे, मतलब आपके मार्क्स 75 से 84 के बीच में थे, तभी आपको AB ग्रेड मिलता था और 9 ग्रेड पॉइंट्स मिलते थे।
और सपोज आप ऐसा एज्यूम कर लो कि आपके मार्क्स एग्जैक्ट 75 ही थे, तो फिर उस मार्क्स में थोड़े मार्क बढ़ गए कि 2-3 मार्क बढ़ गए, तो फिर भी आप इसी रेंज में रहेंगे। आपके मार्क्स शायद 75 से अगर आपके 5 मार्क्स बढ़ गए तो आप मार्क आपके परसेंटेज थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ये 84 से ज़्यादा नहीं होगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ग्रेड पॉइंट चेंज नहीं होगा, और अगर आपका ग्रेड पॉइंट चेंज नहीं होगा तो आपके एसपीआई भी बिल्कुल सेम रहेंगे। इसी वजह से अभी ये एसपीआई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैथ्स में शायद मैं देख लूँ कि 56 स्कोर ना हो, अगर 50 हो जाता है तो क्या होता है, तो आप वो चेंज करके देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये एसपीआई थोड़ा कम हो रहा है। उसी हिसाब से आप ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज करेंगे। मुझे मैक्सिमम इतने मार्क्स आ सकते हैं और मेरा मिनिमम इससे ज़्यादा तो आएगा ही। उसी हिसाब से आपको अंदाज लग जाएगा कि ये आपके कितने एसपीआई होंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं वो जीटीयू के फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन अगर कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको सिंपली कुछ नहीं करना है। इधर उन्होंने अपने सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देना है और उधर उन्होंने इधर इसकी क्रेडिट चेंज कर देनी। बाकी सारे ये चीज़ें बिल्कुल सेम वर्क करती रहेगी। लेकिन अगर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कलर के सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये ऊपर के 5, ये है सारे जिनके टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 155, 70 + 30 + 50, तो वो आपको इसी में डालने। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट मैथ्स हो गया या दूसरे कोई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिनमें इंटरनल वाइवा और सबमिशन नहीं होते, तो वो जो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो इधर डालने। ज़्यादातर वो मैथ्स ही होता है, लेकिन अगर मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, ये रो को इधर से आपको कॉपी कर लेना है, इधर से कॉपी, और फिर आप ऐसी एक रो इंसर्ट कर दीजिए नीचे, इंसर्ट वन बिलो, एंड देन आपको ये रो पेस्ट कर देनी है। और जो अगर आपका दूसरा भी कोई 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट का नाम इधर आपने रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ABC, कोई भी सब्जेक्ट है, तो अगर उसके 100 मार्क्स है तो आपको इसमें चेंज करना है। तो ये इसलिए क्योंकि 100 मार्क्स है तो उसे हमने इधर कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से आप जितने स्कोर करेंगे वही आपके परसेंटेज होंगे। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट ये जैसे कि 150 में से है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो उसकी वजह से ये फॉर्मूला डिफर कर जाता है। तो आपका इस बात का खास ध्यान रखना है। आप इसी चीज़ को अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, और आपके पास ये लिंक खोलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल अपने फ़ोन में इंस्टॉल हो तो भी चलेगा, और गूगल शीट इंस्टॉल हो तो उसमें भी ये चीज़ ओपन हो जाएगी। और उसमें भी आप सिमिलरली ये जैसे मैंने बताया कि रो डिलीट करना है, इसमें हम राइट क्लिक करके डिलीट होते हैं, उधर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। और एडिटिंग तो बिल्कुल सेम रहेगी, आपको अपने मार्क्स एंटर करने और इधर आपको अपने एसपीआई कैलकुलेट कर लेना। और हाँ दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपको इस एक्सेल शीट में फॉर्मूलाज की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये ग्रेड वाली कॉलम और ये एसपीआई फॉर्मूला को ज़्यादा ना छेड़े। अगर आपने इसमें से कुछ चेंजेस कर दिए तो हो सकता है कि ये कैलकुलेशन गलत हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ मिस्टेक है, गलत है, तो ये एक्सेल शीट को फिर से रीडाउनलोड करके फिर से उसमें आपके सब्जेक्ट चेंज करके मार्क अपने एसपीआई कैलकुलेट करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने कोई फॉर्मूला चेंज कर दिया और आपके मार्क्स एसपीआई गलत आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।